Hello viewers, I am Rashmi. Welcome to my channel. Today we are going to discuss about transition elements, जो कि क्या है बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम लोग ब्रीफली कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स को जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है, ताकि हमें एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि वो एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं कि नहीं है। ठीक है, तो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ब्रीफली डिफाइंड एज दोज विच एज एलिमेंट्स और आयंस हैव अ डी और एफ सबसेट। ठीक है, इसमें क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को पहले हम लोग देखेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। सबसे पहला काम होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना किसी भी एलिमेंट्स को देख के। तो जब अगर उस एलिमेंट से डी और एफ सबसेट आएगा, उसमें कुछ भी एलिमेंट्स भरे होंगे, तो हमारे क्या कहलाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो डी ब्लॉक जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, अगर उनका सबसेल डी सबसेल है, डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं, तो हमारे क्या कहलाएंगे, वो डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो हमने यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ किया है आसानी से समझाने के लिए कि अगर हमारा जो भी एलिमेंट्स है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं वो डी सब सेल में है और वो इनकम्प्लीट है, तो क्या कहलाएंगे, वो ट्रांजिशन सीरीज़ और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और अगर उस एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ सब सेल में भरे जा रहे हैं और वो इनकम्प्लीट है, तो इनर ट्रांजिशन सीरीज़ कहलाएंगे और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले किसी भी एलिमेंट्स को उसके बारे में पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस करते हैं। तो हम पहले लेते हैं पहला फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। उसमें सबसे पहले आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये सब का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे उनके डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, उसी हिसाब से हम लोग बताएंगे कि वो डी सबशेल का है कि नहीं है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं कि नहीं। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डी के एलिमेंट्स होंगे उनका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें कमी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की। तो स्कैंडियम है, स्कैंडियम में 3d1 है, यानी कि इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स और भरे जा सकते हैं, यानी कि एक डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है और ये सबसे पहला एलिमेंट्स है ट्रांजिशन सीरीज़ का। ठीक है, ऐसे ही टाइटेनियम हो गया, वैनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया। तो क्रोमियम में एक हम लोग स्पेशलिटी है वो डिस्कस करते हैं कि इसमें देखिए इसमें भी होना चाहिए था, लाइक इसमें जिस तरह है 4s2 3d3, यहाँ पे भी होना चाहिए था 4s2 3d4। पर क्या है कि इसमें का एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफ़र हो जाता है, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। तो इसी वजह से क्या होता है कि हम लोग जो उसका कैरेक्टर सोचे होते हैं कि जैसा टाइटेनियम का था वैसे सिमिलर वैनेडियम का वैसा ही क्रोमियम का होना चाहिए, पर थोड़ा सा डिफरेंस आने लगता है हमारी सोच के हिसाब से। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता है। तो ये हमारे सबसे याद रखने वाली बात है। फिर मैंगनीज हो गया, मैंगनीज इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा जाए तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप सबको बता दूँ कि जैसे नोट्स हमने बनाया है वैसे अगर आप बनाएंगे तो फिर हमें एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी और इजी नोट्स है, समझ में भी आएगा आसानी से। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल, कॉपर, जिंक। तो इन सबों में तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हमें आसानी से क्लियर रहता है और आसानी से हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ भी कर सकते हैं। पर ये याद रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे कॉपर और जिंक। कॉपर में क्या है स्पेशलिटी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये कम्प्लीटली फुलफिल रूल को फॉलो करता है। यहाँ पे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए था 4s2 3d9, पर एक इलेक्ट्रॉन डी को ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से डी का जो सेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है और एस में इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेस खाली रह जाता है। कॉपर जिंक को देखा जाए तो जिंक में क्या है, एस भी कम्प्लीटली फुलफिल्ड है और डी भी कम्प्लीटली फुलफिल्ड है। जिंक के लिए याद रखने वाली बात यह है कि जिंक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट नहीं करते क्योंकि इसका डी सबशेल खाली नहीं रहता है। और यहाँ पे हम लोग ऊपर बात किए थे कि जो वो एलिमेंट्स अपने ग्राउंड स्टेट में उसका डी सबशेल खाली ना रहे तो भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएगा, और आयनिक स्टेट में भी उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर डी सबशेल खाली नहीं है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएगा। पर जिंक में क्या है कि उसको हम लोग जब आयनिक स्टेट में ले जाते हैं जिंक+2 में, तो एस के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, डी का इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाता है, जिसकी वजह से इसका डी सबशेल कम्प्लीटली फुलफिल ही रह जाता है। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने हैं।
तो हम लोग को पहले डिस्कस करना है क्या पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक। और फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक उनका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई कैसा होता है, उनके ऑर्डर के बारे में पता करेंगे कि वो ऊपर से नीचे जाने पे, लेफ़्ट टू राइट जाने पे कैसे बढ़ता और घटता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, एक एलिमेंट से कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं जो कि हम लोग बहुत ही डीपली पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। कैसे हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उनके कलर्ड आयंस का फॉर्मेशन, जैसे कि एक एलिमेंट्स अपने एस सबसेल से पी सबसेल में या फिर पी से डी में जाता है तो उसमें कलर का चेंजेस आता है, वो कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे। उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। फिर वो कैटालिटिक बिहेवियर उनका डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल कंपैरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ 4D 5D एलिमेंट्स विच देयर थ्री डी को लेकर, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू आयनिक और आयनिक रेडियाई, ठीक है। लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और आप प्लीज़ कुछ सजेशन दीजिए ताकि वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकें।